हेलो स्टूडेंट, तो सबसे पहले बधाई हो। याद रखना चाहिए इंडिया का टॉपेस्ट एग्जाम में से माना जाता है। इसका रैंक 2 है। हालांकि यूपीएससी है, दूसरा पीछे छोड़ के यहाँ पे आप आते हैं, तो आप में तो कुछ अलग बात होना चाहिए ना ऐसे। हेलो स्टूडेंट, तो सबसे पहले बधाई हो, क्योंकि आपका बोर्ड में मार्क्स अच्छा रहा और आप लोग बड़ी ज़्यादा खुश भी होंगे, बहुत ज़्यादा खुशी भी होंगे। और साथ में आपके ऊपर एक दबाव भी आ गया होगा। पेरेंट्स बोल रहे होंगे आपके कि बेटा अब तुम्हारा मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छा रहा, अब तुम आईआईटी का तैयारी करो। या भैया बोल रहे होंगे, या दीदी बोल रहे होंगे, या कोई रिलेटिव भी बोल रहे होंगे। इस तरह के तो बातें होते रहते हैं यदि आपका मार्क्स अच्छा आ गया मैथमेटिक्स में। तो खास के ये बात होता है कि बेटा अब आईआईटी का तुम तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छा रहा। तो आप भी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं तो सही कह रहा है, क्योंकि सर मैथमेटिक्स में हम सही है और मैथमेटिक्स में मेरे को मज़ा भी आता है बनाने में, तो मेरे लिए एग्जाम आईआईटी तो सही होगा। लेकिन बताइए सर आईआईटी होता क्या है? सबसे पहले तो बात यही है सर आईआईटी होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, सर इसमें क्वेश्चन कितना रहता है, इस तरह का, सर इसका टाइमिंग कितना होता है क्वेश्चन बनाने का। इतना जितना भी छोटी छोटी बात है ना, सब हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात करेंगे कि सर आईआईटी होता क्या है। पहले बात करेंगे सर व्हाट इज आईआईटी। तो देखिए बाबू, आईआईटी का मतलब होता है इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। जो इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसे ही आईआईटी कहते हैं। इंडिया में सिर्फ 23 ही टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे आईआईटी कहते हैं। इंडिया में कितने आईआईटी कॉलेज है? 23। जैसे कि आईआईटी पटना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गोवा, ये कितना 23 ही इंडिया में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए बाबू, आईआईटी, अगर आप एक आईआईटी कॉलेज से ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं तो आपको करोड़ों का पैकेज मिलेगा, आपका लाइफ लग्जरियस हो जाएगा। और ऐसे ऐसी क्या आईआईटी का मज़ा आता है, 4 साल जो बिताइएगा ना, मतलब आप सोचिएगा कि स्वर्ग में है हम, इस तरह का फील आता है। और आपका क्या सक्सेस भी वहाँ पे लगेगा, हाँ हम लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव किए हैं, ऐसा फील आता है। 4 साल जब बिताइएगा कॉलेज में ना, क्या बताए, मज़ा आ जाता है भाई, रियलिटी में, बिलीव में। 4 साल वहाँ का जो बीतेगा और साथ में पढ़िएगा और लाइफ का हर मज़ा उठाइएगा आईआईटी कॉलेज में। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए, जो हम मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया जाए, जो एपीजे अब्दुल कलाम आईआईटी मद्रास से पढ़े हैं, जो हमारा गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भी आईआईटी से पढ़े हैं। तो आईआईटी का बहुत सारा ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है जो अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव भी किए हैं और साथ में मस्ती भी खूब की है। तो आईआईटी का मतलब ये होता है मज़े में पढ़िए और लाइफ में सब कुछ कीजिए। सर आईआईटी का तो मुझे समझ में आ गया, आईआईटी होता क्या है सर। आईआईटी का टॉप इंजीनियर, इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को ही आईआईटी कहते हैं और इंडिया में सिर्फ 23 ही आईआईटी कॉलेज है। बात यहाँ से सर के लिए है। सर इसका सिलेबस क्या होता है? दूसरी बात तो ये है सर सिलेबस। देखिए बाबू, जब आप लोग पीसीएम से 11th 12th कीजिएगा, आपका यदि स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहे, नॉन बायोलॉजी रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहे, क्या आपका रहे सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स शॉर्ट में इसी को कहते हैं पीसीएम। इससे जब आप 11th 12th कीजिएगा, 11th 12th कीजिएगा, यही इसका सिलेबस है। जो बोर्ड का सिलेबस 11th 12th का, वही इसका सिलेबस है। लेकिन आईआईटी बता रहा है, आईआईटी का जो मतलब एग्जामिनेशन होता है उसमें ये बात सोच लीजिए कि 10 लाख से 12 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और मालूम है कितना इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं आईआईटी कॉलेज के लिए? मालूम है, मात्र 16,000 अभी का करेंट डाटा है, मात्र 16,000। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का क्या लेवल होगा। इसी से रहता है 11th 12th से ही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से ही रहेगा, लेकिन क्या लेवल होगा। सिर्फ इतना ही बच्चा को आईआईटी मिल पाएगा। आप अभी डिमोटिवेट मत होइए, हम बताएंगे ना क्या क्या रहता है और आपको बिल्कुल मजा आएगा। देखिए सिलेबस तो मालूम चल गया। जो 11th 12th का फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स, यही एक मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है सर। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न, देखिए एक आइए आपका आईआईटी कॉलेज है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ता है। पहला होता है जेई मेन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेई मेन। दूसरा होता है जेई एडवांस। अगर इसको आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तो दूसरा एग्जाम आता है जेई एडवांस। क्या? जेई सर एडवांस।
देखिए जेईई मेन में कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं मालूम, 10 लाख से 12 लाख ऑन एन एवरेज हर साल 10 लाख से 12 लाख स्टूडेंट जेईई मेन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्वालिफाई कितना हो पाते हैं मालूम है जेईई मेन, 2.5 लाख से 3 लाख स्टूडेंट, इतना स्टूडेंट जेईई मेन को क्वालिफाई कर पाते हैं। और यही स्टूडेंट अब जेईई एडवांस के लिए, अब यही स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है, अब यही स्टूडेंट जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। कितना स्टूडेंट, 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट है, 10 लाख से 12 लाख स्टूडेंट में से कितना क्वालिफाई कर पाए, 2.5 लाख से 3 लाख स्टूडेंट सर क्वालिफाई जेईई मेन कर पाए। जेईई मेन कितना स्टूडेंट कर पाए सर, 2.5 लाख से 3 लाख स्टूडेंट जेईई मेन क्वालिफाई कर पाए। और यही स्टूडेंट अब जेईई एडवांस देगा। अब 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट में मात्र अभी का करेंट डाटा 16,000 स्टूडेंट को ही आईआईटी कॉलेज मिल पाता है। कितना, इतना ही स्टूडेंट को आईआईटी कॉलेज मिल पाता है। आईआईटी का रेशियो समझ में आया कितना है, आप अगर परसेंटेज निकालिएगा तो 1.6%। कितना परसेंटेज, 1.6। यदि आपके कॉलेज में 100 बच्चा, यदि आपके स्कूल में 100 बच्चा पढ़ रहे होंगे तो वो सब अगर आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से, हम नहीं, मैथमेटिक्स बता रहा है ना, 1.6 ही बच्चा को आईआईटी कॉलेज मिल पाएगा, 2 बच्चा को ही नहीं, 1.6 बच्चा को ही आईआईटी कॉलेज मिल पाएगा। ये रेशियो कह रहा है, मैथमेटिक्स निकालिएगा आप तो कह रहा है कि 12 लाख स्टूडेंट या 10 ही को हम लिए अभी, 10 लाख स्टूडेंट जब इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आईआईटी कितना को मिलेगा, 16,000। तो सोचिए क्या माथा चाहिए और क्या मेहनत चाहिए और क्या लगन चाहिए ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब सर बताइए, अब ये स्टूडेंट क्या करेंगे, ये भी तो जेईई में एक एग्जाम तो क्लियर कर पाए। अब देखिए इसमें से जिसका टॉप, इसमें से मतलब इसमें से 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट तो क्वालिफाई कर पाइए, इसमें जिसका टॉप का रैंक होगा उसमें से 20,000 से 30,000 स्टूडेंट को एनआईटी कॉलेज मिलता है, या ट्रिपल आईआईटी कॉलेज मिलता है, या जीएफआईटी मिलता है, एनएसआईटी मिलता है, डीटीयू मिलता है, इस तरह का कॉलेज मिलता है। समझ में आया? कितना स्टूडेंट जेईई मेन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, 10 लाख से 12 लाख। जेईई मेन कितना क्वालिफाई कर पाए, 2.5 लाख से 3 लाख। इसमें से जिसका टॉप रैंक रहेगा उसको एनआईटी मिल देगा। और यही स्टूडेंट अब जेईई एडवांस का पेपर देंगे। और इसमें से कितना स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं आईआईटी के लिए, 16,000, क्योंकि आईआईटी में मात्र 16,053 सीट है। हम आप देखे हैं 16,000 मात्र 53 सीट है आईआईटी में। अब देखिए सर ये एग्जाम तो समझ में कितना टफ है, मालूम है बाबू, ये बात बता देते क्योंकि आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। इंडिया का टॉपेस्ट एग्जाम में से माना जाता है, इसका रैंक 2 है। पहला तो यूपीएससी है, दूसरा ये है। देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना है सक्सेस का, 1.6। तो कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको, फारू मेहनत करना पड़ेगा बाबू, एकदम फारू, जो चाहिए वो मेहनत करना पड़ेगा। अब बिल्कुल जो 10th थे उससे बिल्कुल अलग उठिए और 11th 12th को मजे के साथ पढ़िए, एकदम पूरा लगन के साथ। अब एक ही जुनून होना चाहिए कि अब हमको करना है, क्योंकि आप देखिए कितना बच्चे को पीछे छोड़ के, 10 से 12 लाख बच्चे को पीछे छोड़ के यहाँ पे आप आते हैं, तो आप में तो कुछ अलग बात होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं सब आईआईटी कॉलेज में घुस जाएगा ना, ऐसे तो नहीं ना। तो ये होता है। देखिए अब इसका एग्जाम तो बताए, मालूम है जेईई मेन में कितना को, ये तो मालूम है सर, यहाँ से 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है पीसीएम। देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन रहता है 30 जेईई मेन में, इसमें रहता है 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में भी 30। लेकिन हम तीनों क्वेश्चन में से हमको सॉल्व करना रहता है 30 में से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करना रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है, 90 क्वेश्चन रहता है, सॉल्व कितना रहता है 75। याद रखिएगा एक क्वेश्चन होता है, जो एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स। याद रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग ऐसे नहीं अंदाजे का मार्क्स का आएंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब मारिएगा तो अंदाजे में क्या होता है, अक्सर गलत ही लगता है और इससे आपका क्या होता है, रैंक पीछे आ जाएगा। कितना सिलेक्शन रेशियो कितना है, जाके गूगल पे सर्च कीजिए कितना सीट है आईआईटी में, सिर्फ इतना ही सीट है, 16,053। तो याद रखिए आईआईटी एग्जाम क्या होता है, सॉरी आईआईटी होता क्या है, आईआईटी का सिलेबस क्या है, जो आपका 11th 12th का सिलेबस है वही इसका सिलेबस है। यदि आप ये बात याद रख के पढ़िएगा कि हमको एडवांस करना है तो जेईई तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा, बोर्ड तो हो ही जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो वही है। सिलेबस मालूम हो गया, एग्जाम का पैटर्न मालूम हो गया, एग्जाम कितना देना पड़ेगा आईआईटी के लिए और इसमें सीट कितना है, बात तो सब क्लियर है। यदि आप कमेंट कीजिएगा कि सर एक रोड मैप बनाइए कि हम 2 साल में कैसे कैसे क्या करें और हम लोगों को क्या क्या चाहिए
और कैसे क्या प्लानिंग होना चाहिए उसके ऊपर यदि आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ऑफकोर्स बनेगा। और मज़े के साथ पढ़िए, बिंदास रहिए और चिल रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।